तुम तो सलाम दुआ से बिक गए। नहीं बाबा, ऐसा नहीं है। जल्दी जाकर सामने दुकान से मेरे लिए कुछ पीने को लाओ। मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे नहीं देगा। तुम्हारे पास होंगे पैसे? मेरे पास भी नहीं है बाबा, इस हफ्ते तनख्वाह भी नहीं मिली। क्या मतलब तुम्हारा? मुझे अच्छी तरह मालूम है तुम्हारे सारे पैसे उस बिगड़ी हुई लड़की पर खर्च होते हैं। महबूबा जो है तुम्हारी। जबान संभाल कर। क्या कहा? जबान संभालो अपनी। बापू तुम्हारा जो चाहे कहूं मैं। क्या तुमसे पूछना पड़ेगा मुझे कि कब और क्या बात करनी चाहिए मुझे? नालायक! क्या ये सच नहीं है कि तुम उस लड़की पर अपनी सारी कमाई उड़ा रहे हो? अब ऐसा भी नहीं है, मैं अपनी सारी तनख्वाह आपको लाके देता हूँ बाबा। जानता हूँ अपने संभाल के रखे हुए हैं। वाह वाह वाह! अब पैसों का हिसाब लोगे मुझसे? तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब लाकर मुझे दोगे। समझ आई तुम्हें? तुम्हारा बाप हूं मैं। अब जाओ यहां से, जल्दी से। जो कहा है वो करो। बाबा खुदा के लिए कितनी पियेंगे, आप छोड़ भी दें इसे। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही मेरी बात? कहाँ छुपाए हैं पैसे? मिल जाएंगे, यही होंगे। ये निकल आए ना। इतने सारे पैसे होने के बावजूद मुझसे झूठ बोला कि पैसे नहीं हैं। यही रवैया होता था ना अम्मी के साथ भी। क्या कुछ सहा उन्होंने। मुझे याद है उस समय। चलो अपना ख्याल रखना और घर पहुंचकर मुझे फोन कर देना। ठीक है। चलो ये भी आ गए, अब तुम्हें घर छोड़ देंगे। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, आज तो वाकई थक गया मैं। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ाता हूँ। नहीं, मैं खुद चली जाती हूँ, मौसम अच्छा है। गुड नाइट। ठीक। गुड नाइट। ख्याल से जाना। जाहिर है मेरे साथ कैसे जाती जब वो वहां उसका इंतजार कर रहा था। अरे छोड़े उसे, आप तो अंदर आ जाओ। चलो। इस बार लगता है उन्होंने तुम्हें देख लिया है। मैंने कहा था ना मुझे कॉल करना, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? तुम क्यों नहीं समझते मेरी बात? बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। तुम आ गए, सब ठीक है ना? ये तुम्हारे सर पे क्या हुआ है? अरे कुछ भी नहीं हुआ, मामूली सी चोट है। तुम्हारे बाबा ने किया है ये? नहीं, मेरा सर टकरा गया था। मर्द, सच बताओ मुझे, बाबा ने किया है ना? कह रहा हूं ना कि कुछ नहीं है। एक ही सवाल बार बार पूछ रही हूं मुझसे। क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? मैं तुम्हारे काबिल हूं, तुम्हें लगता है? मैं चाहती हूं कि तुम मेरे साथ रहो, और अगर तुम वाकई मेरे साथ रहना चाहते हो
तो तुम्हें मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। जिंदगी तुम्हारे नाम कर चुका हूं मैं अपनी। ये तो छोटी छोटी बात है ही कौन तुम्हारे सिवा मेरी जिंदगी में? हम दोनों की एक ही जगह चोट लग गई। चलो, हमारी जिंदगी में कुछ तो ऐसा है जो एक जैसा है, चोट ही सही। गुल्रू, बहुत मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे। बेकाबू हो गया था जब तुम्हारे साथ देखा उस आदमी को। जानते हो मैंने उस आदमी को कहाँ देखा? वो गुलफिम साहिबा का कोई दोस्त है और आज वो उनके घर भी आया था। मैं तो बहुत शर्मिंदा हो गई थी। शर्मिंदा होने की क्या वजह? वो तो एक हादसा था। शायद उसी वजह से। किस वजह से? कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही कह रही थी तुमसे। चलो अब यहाँ ज्यादा देर खड़े नहीं होना चाहिए, सब बातें करेंगे हमारे बारे में। चलो। हाथ दो अपना। अरे सब्र कर लो, कोई देख लेगा, थोड़ा आगे तो चलो। जेहान साहब, मैं यहाँ पर हूँ। आपकी आपा आई हैं और वकील साहब भी आ गए। आपकी बाबा की वसीयत सुनाई जा रही है। गुलफम साहिबा पूछ रही हैं कि आप शामिल होंगे। क्या ऊपर नहीं आ रही वो? कौन? मेरी बहन। नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं बताया उन्होंने। क्या आप शामिल होना चाहेंगे? नहीं, नहीं आऊंगा मैं। ठीक है, जैसा आप चाहें। इस वसीयत के मुताबिक ये घर, हॉस्पिटल और तमाम जायदाद गुलफहम साहिबा और जेहान साहब के दरमियान बराबर तकसीम की जाएगी। तो ठीक है, सब कह दिया आपने। वसीयतनामे में बताने के लिए कुछ नहीं बचा, तो अब मुझे चलना चाहिए। आपके बाबा की ये ख्वाहिश थी कि आप इसी घर में रहें। उन्होंने खुद मुझसे ये बात कही थी और खास तौर पर वसीयत में लिखवाई। माफ कीजिएगा, मुझे आने में जरा देर हो गई। खुश आमदीद उमर साहब। शुक्रिया। आपके बाबा की वसीयत में उमर साहब का नाम भी शामिल है। उमर साहब, आपको यहाँ बुलाने की वजह यह है कि अनवर साहब के हॉस्पिटल के बारे में मुझे आपको कुछ बताना था। मैं जानता हूँ अनवर साहब हमेशा चाहते थे कि मैं अपना वो वादा पूरा करूं जो कई साल पहले उनसे किया था, और वो ये था कि मैं रहूंगा यहाँ पर और हेड फिजिशियन होऊंगा हॉस्पिटल में। आपा। हाँ? अगर कुछ भी लिविंग रूम में ले जाना हो तो मुझे बता दीजिएगा। मेरा काम खत्म हो गया है, मैं ले जाऊंगी। गुलफहम साहिबा को देखना तो वैसे ही बोल दो। हाँ, तो ऐसा लगता है कि वो यहाँ नहीं रहेंगी, बस कभी कभार ही आया करेंगी। वाह वाह वाह, कितने अफसोस की बात है। इस तरह तो हमारी गुल्लू उदास हो जाएगी। क्या है? बहुत मजे का है ये तो। बनाया किसने है? मेरी बहन ने। मेरी जान। अरहान साहब, मुझे खुशी होगी कि आप मुझे इसी तरह बाखबर रखेंगे। बिल्कुल आलिया साहिबा। मैं जहान को देख कर आती हूँ। ठीक है, मैं इन्हें गाड़ी तक छोड़ कर आती हूँ। क्या अरहान साहब की गाड़ी तैयार है? जी हाँ, दरवाजे पर ही खड़ी हैं।
खुदा हाफिज औरान साहब। खुदा हाफिज। फिर होगी मुलाकात। जी इंशाल्लाह। इस तरफ। अब तुम क्या करोगे? बस होटल जाऊंगा पहले मैं, उसके बाद हॉस्पिटल विजिट करूंगा, देखता हूं क्या चल रहा है। और तुम? मुझे कुछ काम है। अरे यार देखो तो सही। चाहो तो ड्रॉप कर दूं तुम्हें? नहीं। एक बात तो बताओ, तुम्हारे और उसके दरमियान चल क्या रहा है? हाँ, मतलब तुमने उसे क्या बताया? अरे तुम्हें क्या डर लग रहा है कि वो गुलफैम साहिबा को सब बता देगा? नहीं तो मैंने कुछ गलत थोड़ी किया है जो डरूं। क्या हुआ? देखो ये कुछ कर रहा है। हाँ क्या वाकई में? हाँ हाँ सही कहा आपने। हाँ बिल्कुल। ये क्या हो रहा है? यकीनन जिहान होगा। देखो उसे। मैं नहीं चाहता कि वो जाए। नहीं यार, चाहे वो जाए, जहाँ जाना चाहे, मगर यहाँ ना आए। मैं कह रहा हूँ ना, नहीं चाहिए वो मुझे यहाँ पर। चाहे वो मेरी बात तो सुनो। जिहान, क्या कर रहा है ये? नहीं आने चाहिए वो, क्या दिया ना, नहीं आने चाहिए वो। जो मेरे बाप को पसंद नहीं करता वो मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं आनी चाहिए वो यहाँ। जिहान जिहान क्या हुआ? मैं तुमसे पूछ रही हूँ। नाराज हो मुझसे? क्या है जो तुम्हें तंग कर रहा है? इसको कहो कि ये जाए यहाँ से। जो मेरे बाप को पसंद नहीं करता वो जहाँ से जाए। तो अपनी आपा पर गुस्सा हो? हाँ, क्या तुम उनसे नाराज हो? अब मैं तुमसे नाराज होने वाली हूँ। तुम्हारी आपा नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए ना। जो मेरे बाप को पसंद नहीं करता वो मुझे नहीं चाहिए। नहीं शक्ल देखना चाहता मैं उसकी, नहीं देखना चाहता मैं उसकी शक्ल। जिहान, कल तो तुम नाराज नहीं थे उनसे, लेकिन आज हो। वजह ये नहीं कि वो यहाँ आई, बल्कि ये है कि वो तुमसे मिलने नहीं आई। मैं नहीं देखना चाहता उसकी शक्ल में। जानते हो तुम ऐसा क्यों चाहते हो? क्योंकि वो तुमसे बात करते हुए तुम्हारी तरफ नहीं देखती। मेरी तरफ देखो जिहान, तुम ये चाहते हो कि वो यहाँ से चली जाए? उनके यहाँ आने की वजह सिर्फ तुम हो जिहान। आपने बहुत बार बुलाया मुझे, मगर मैंने आपकी एक भी नहीं सुनी बाबा। अब मैं जब यहाँ आ गई तो आप मुझे छोड़ के चले गए। क्या आपने माफ कर दिया मुझे? नहीं मालूम
क्या सब याद है? हाँ, मुझे भी याद है। मैं भी कुछ नहीं भूली। मैंने भी कभी माफ नहीं किया और ना ही कभी करूंगी। मैं तो आपकी बेटी थी। छोटी बच्ची थी। और अब पछतावे के सिवा मेरे पास कुछ नहीं बचा बाबा। और अगर आपने माफ ना किया तो मेरी सारी जिंदगी पछतावे में गुजरेगी। सजा देना चाहते हैं ना? आप नहीं चाहते कि मैं आगे बढ़ूं? तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। वैसे ही करूंगी जैसा आप चाहते हैं। अरे सरदार सर, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। अरे आपको अंदाजा नहीं है, आपको यहाँ देख के मुझे कितना अच्छा लग रहा है। सुना था तुम वापस आ रहे हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा था। अब तुम्हें अपने सामने अचानक देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका। बस सब कुछ इतना अचानक हुआ, बताने का मौका ही नहीं मिला। मामूलात जिंदगी तो हम लोगों के ऐसे ही होते हैं। वक्त लेते हैं हम सोचो विचार में, लेकिन काम हमारे रुकते नहीं है। तुमने अच्छा फैसला किया कि यहाँ आ गए। मुझे देख लो 30 साल रहा बाहर में, लेकिन फिर लौट आया हूँ अपने मुल्क में। ओ मेरे खुदा, एक तरफ डॉक्टर सरदार और दूसरी तरफ उमर हकीम ओलू। ख्वाब लग रहा है कोई। तो ये है उमर हकीम ओलू। हाँ, अब ये चीफ फिजिशियन होंगे यहाँ पर। ओह, क्या सच में? मेरे लिए तो ये एहसास की बात है, एक ही मुल्क में एक ही हॉस्पिटल में आपके साथ काम करने का मौका मिल रहा है मुझे। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने काफी वक्त लगा दिया तो प्रैक्टिस में कभी नहीं लगा, लेकिन तुम्हें देखता रहूंगा। रोज मुलाकात होगी। ठीक है, रास्ते में रहेंगे। आप ख्याल रखिएगा अपना। शुक्रिया। खुदा हाफिज। ख्याल से दीवार से ना लगे, खराश ना आए कोई। हाँ, इसमें कांच का सामान है, बहुत एहतियात से, ठीक है? अरे ये कपड़े प्लीज इन्हें ध्यान से ले जाइएगा, ये बहुत कीमती हैं। हाँ, आज है गुलरू, आज जी। गुलफेम साहिबा का सूटकेस ले जाके उसे उसकी जगह पर रख दो, समझ गई ना? हाँ ठीक है। मदद कर देती हूँ मैं भी। माफ कीजिएगा, तुम क्यों आ रही हो? जाओ अपना काम करो। क्यों? यानी तुम गुलफैम साहिबा के कमरे में और किसी को बर्दाश्त नहीं करती हो? ऐसी क्या वजह है? तुम उनके कमरे में नहीं जाओगी, सिर्फ मैं जाऊंगी वहाँ। बात सुनो मेरी। खुशामदीद मैम। मुझे इन सब में मिंट कलर भी चाहिए। ठीक है मैम। ये क्या है? मैं बताऊं मैम? हटो, इसे तुम्हें लो कट पे बनाना होगा। और जो ये बैक पे स्टोन्स हैं, ये सब हटाने होंगे तुम्हें, और इनकी जगह फ्रेंच एम्ब्रॉयडरी ज्यादा अच्छी लगेगी। लेकिन गुलफेम साहिबा, आपके कहने पर ही इसके बैक पर डिजाइन बनाया था मैंने। मैं एक ही बात तुमसे कितनी बार कहूँ? माफ कीजिएगा, आप कह रही हैं तो बिल्कुल वैसे ही अच्छा लगेगा। समझ गया, हो जाएगा। मैं आ रही हूँ मैम। क्या तुम वो कपड़ा ले आई जो मैंने कहा था? जी मैं ले आई। इस कपड़े पे जो डिजाइन बना हुआ है वो बहुत ही खूबसूरत है। ये सब डिजाइन आ गए हैं। क्या चागला ने कहा ये ठीक है? जी बिल्कुल मैम। इनविटेशन कहाँ है? ये रहे मैम सारे। इसमें सारे डिजाइन मौजूद हैं। जो आपको अच्छा लगे वो आप मुझे बता दीजिएगा।
कौन सा ठीक रहेगा? जो सीधे हाथ में है, मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छा लगेगा। वो बहुत अच्छा है, इसका कलर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यही सोच रही हूँ मैं भी। बेकार। इस ड्रेस को तो देखो जरा, कितना खूबसूरत है। पता नहीं कितना महंगा होगा। ये भी देखो, ये भी कितना खूबसूरत लग रहा है ना। ये उन्होंने अभी एक रीसेंट पार्टी में पहना था, मैंने मैगजीन में देखा था। अरे वो पार्टी नहीं थी, बहुत बड़ा कॉन्सर्ट था। ये सब कुछ याद करके तुम्हें फायदा क्या होगा ये बताओ? वो तुम्हें अपना असिस्टेंट नहीं रख लेंगी इससे। तो इस तरह की चीजें तुम्हें याद रखने की हरगिज़ भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे ख्वाब पूरे नहीं होने वाले। तुम जल्दी रहना मुझसे, क्योंकि मैं उनके बारे में बहुत कुछ जानती हूँ ना। और हाँ, एक दिन तुम देखोगी, टैलेंट मेरा बस पढ़ाई मुकम्मल हो जाए और मैं उन्हें अपना पोर्टफोलियो दिखाऊंगी और उसे देखकर वो जरूर कुछ सोचेंगी। उनको पहली बार देखकर ही मुझे अंदाजा हो गया था कि एक दिन मैं जरूर उन्हीं की तरह बनूंगी। मैं उनसे बहुत मुतासर हूँ। या खुदा, तुम्हारी ये बातें सुनकर तो किसी को भी हंसी आ सकती है। मुझे तो लगता है कि तुम्हें इस वक्त सिर्फ हालिदे आंटी ही होश में ला सकती हैं। मैसूदे, तुम बड़ी होकर क्या बनना चाहोगी? मैं बड़ी होकर माँ बनना चाहूंगी। तुम बताओ कि तुम क्या बनना चाहोगी गुल्लू? मैं बड़ी होकर गुलफिम साहिबा जैसी बनना चाहती हूँ। ये क्या किया तुमने? ऐसे मुझे क्या देख रही हो? परफ्यूम की बोतल तोड़ दी है तुमने। गुलफिम साहिबा, मुझे माफ कर दे, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं तो बस टेबल पर रखने वाली थी और मेरे हाथ से गिर गया। ध्यान से उठाना कांच को। ठीक है। मैंने तुमसे रखने का कहा था, लगाने का नहीं। अब से तुम लोग इस कमरे में नहीं आओगे। जी जरूर हालिदे साहिबा, वैसे भी हमारा काम नहीं है। मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ, ये आपको मालूम है। हम बस आपकी मदद कर रहे थे क्योंकि आपको जरूरत थी हम लोगों की। आप अपनी हेड्स ढूंढ रही हैं ना? मैंने उन्हें उस बॉक्स में रख दिया था ताकि कहीं गुम ना हो जाए। मैं देती हूँ आपको। तुम मुझे बताओ कि इसके साथ कौन सी वाली ठीक रहेगी? इसमें ऐसा क्या खास है? क्योंकि इसके साथ ये बहुत अच्छी लगेगी। जो ड्रेस आपने पकड़ा हुआ है, ये हेड इसके साथ बहुत खूबसूरत लगेगी। क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब भी आप इस तरह का कोई ड्रेस पहनती हैं तो ऐसे स्टाइलिश हेड जरूर पहनती हैं। डिफरेंट स्टाइल्स को कैरी करना आपको काफी अच्छा लगता है। सही कह रही हूँ ना मैं? और जहाँ तक बात है इस हेड की, ये सिर्फ आपके लिए ही बनी है। बहुत नायाब है ये। मैंने अपने बचपन से अब तक सिर्फ आपको ही फॉलो किया है। और जानती है, मैं इसी साल डिजाइनिंग में ग्रेजुएट हो रही हूँ। आपके बाबा ने मुझे स्कॉलरशिप दिलवाई। हाँ, मगर आज मैं ये ड्रेस नहीं पहन रही। मर्द, ये सर पर क्या हुआ? मोटरसाइकिल से गिर गया था मैं, चोट लग गई। अल्लाह सेहत दे। बहुत शुक्रिया। अंदर आओ ना। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था, बस ताज़ियत के लिए आपसे मिलना था मुझे। शुक्रिया बेटा, अल्लाह हम सबको सब्र दे। आमीन। बाबा कैसे हैं? ठीक है, शुक्र है खुदा का। मेरा सलाम कहना उन्हें। जी बिल्कुल।
चलिए अब मैं फिर चलता हूँ, इजाजत दें मुझे। आपका दिन अच्छा गुजरे। तुम्हारा भी दिन अच्छा गुजरे बेटा। मर्द, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? यहाँ ताज़ियत। अच्छा ठीक है, तुम बाद में बता देना, मुझे अभी काम है। ओके बाबा। बाबा क्या हुआ बेटी? हम ऊपर गुलफम साहिबा का कमरा तैयार कर रहे थे। हाँ तो मुझसे गलती से उनके परफ्यूम की बोतल टूट गई। मुझे बहुत बुरा लग रहा है बाबा। मुझे अब उनके लिए बिल्कुल वैसा ही एक परफ्यूम खरीदना होगा। इतनी सी बात के लिए तुम क्यों घबरा गई बेटी? हम दूसरा लाकर रख देंगे। ऐसे भागती हुई आई, मुझे डरा दिया। उफ। सुनिए तो। क्या? ऐसा हो सकता है कि मुझे आपसे थोड़ी रकम मिल जाए। मैं भी जाकर उनके लिए वैसा ही परफ्यूम खरीद लूंगी। यही कर सकती हूँ अभी मैं। अच्छा हाँ, ये लो। शुक्रिया बाबा, मेरे प्यारे बाबा। बस मैं अभी जा रही हूँ। चलो चलो जल्दी चलो, हमें परफ्यूम खरीदना है। किस लिए? मैं सब बता दूंगी तुम्हें। चलो चलो जल्दी जल्दी जल्दी। हालिदे। जी बोलिए। वो लड़की जो उम्मीद से है, क्या नाम है उसका? मिसूदे। हाँ, मैं किसी ऐसी खातून को अपने आसपास नहीं देखना चाहती। अच्छा नहीं लगता मुझे। उसे जाकर कह दें कि अब उसे आराम करना चाहिए, अब नहीं आए यहाँ। जो भी उसके पैसे बनते हैं उसे दे दो। क्या आप उसे निकाल रही हैं? मतलब उन सबको निकाल रही हैं? यानी उसके बाबा भी तो हमारे माली हैं ना? क्यों पूछ रही हैं? ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि वो सालों से ही हैं। अगर उनमें से हम किसी एक को भी निकालेंगे तो बाकी सब लोग चले जाएंगे। वो यहाँ स्कूल से फ्री होकर काम करने आती हैं ताकि वो कुछ पैसे कमाकर अपना गुजारा कर सके। हाँ, इतना तो जानती हूँ मैं कि वो स्कूल के बाद यहाँ काम करने आती है। पुराना सिस्टम खत्म हो गया हालिदे। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हाँ, मगर उन लड़कियों में और जिहान साहब में दोस्ती है बहुत मुश्किल हो जाएगी। जिहान की इस घर की मुलाजिमों से कैसे दोस्ती हो सकती है हालिदे? उन सबको निकालने से पहले उनकी तनख्वाहें इनको दे दी जाए ताकि उन्हें किसी किस्म की मुश्किल ना हो, और उन्हें बता दें कि वो हमारे साथ मजीद काम नहीं करेंगे। जी जैसा आप कहें। ठीक है। क्या खुशबू आ रही है यहाँ? अगर मुझे बिल्कुल वैसा ना मिला तो क्या करूंगी मैं? अरे कोई भी ले लो, खुशबुएं सब एक जैसी होती हैं। पूरी दुकान भरी पड़ी है, सोच क्या रही हो? क्या चाहिए आपको, फरमाइए। हेलो, मैं एक परफ्यूम ढूंढ रही हूँ। क्या नाम था उसका? उसकी बॉटल गुलाब के फूल की तरह दिखती थी, लेकिन आधी नीचे से कुछ ऐसी है, ऐसे जैसे झुकी हुई, थोड़ी सी टेढ़ी। उसका रंग जैसे थोड़ा पीला सा और बॉटल गोल सी जैसी। समझ गई मैं, रुकिए जरा, अभी लाती हूँ। ठीक है। देखिए कहीं ये तो नहीं। हाँ यही है। बहुत पसंद है ये गुलफम साहिबा को। ये परफ्यूम उनका सिग्नेचर होगा। हाँ, तो ये भी अच्छा तरीका है। वाह भाई। ठीक है, मुझे यही वाला परफ्यूम चाहिए। इसका दूसरा पीस ले आते हैं। कितने का है? 30,000। क्या? बहुत महंगा है ये तो। थोड़ा सा। दिमाग खराब है, क्यों इतना महंगा ले रही हो ये? तुम्हें बताया था ना, मैंने उनका परफ्यूम तोड़ दिया था। अब मुझे यही खरीदना है। लूट रहे हैं। कीमत सुनिए तुमने? रुको। अभी भी कम ही है, पूरे नहीं है मेरे पास। दिखाओ मुझे। ये ले आप। अरे रहने दो, तुम क्यों दे रहे हो? ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, बहुत शुक्रिया, इतना भी गरीब नहीं हूँ मैं नहीं ले सकती। अरे हो गया, आ जाओ। शुक्रिया। जैसे ही मेरे बाबा की सैलरी आएगी मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। बस चलो यहाँ से।